आज एक वेल्थ बिल्डिंग सीक्रेट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक स्टडी कर रहे थे हम कि लास्ट 20 सालों में कैसे कैसे सारी चीजें हुई है, ओवरऑल मार्केट्स कैसे ग्रो हुए हैं, एंड व्हाट आर गोइंग टू बी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन कंपाउंडिंग या वेल्थ क्रिएशन, इसी के बारे में यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। टॉपिक है टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट। ये लास्ट 20 साल की ओवरऑल स्टॉक मार्केट की जर्नी है, उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे हम करते हैं, और कैसे मार्केट में बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है रादर देन कि यहाँ पे एग्जिट लेता हूँ वहां पे एंट्री लेता हूँ। मतलब सी अगेन, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल इन्वेस्टर्स, दोज हु डू नॉट हैव एनी सुपर पावर। जो सुपर ह्यूमंस है, सुपर पावर्स जिनके पास है, डेफिनेटली दे कैन डू ऑल दिस थिंग्स, बट जो हमने देखा है, मतलब जो जर्नी है अभी ऑलमोस्ट 19 ईयर्स, 19-20 ईयर्स आई इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, जहां पे मैंने स्पेसिफिकली जो स्ट्रगल है, रिटेल इन्वेस्टर्स की स्ट्रगल जो है, बहुत ही जहां पे कम टाइम होता है उनके पास ओवरऑल, मतलब फॉर इन्वेस्टिंग के लिए, ऑन डे टू डे बेसिस पे देने के लिए, या फिर हाँ वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। एंड प्लस वो लिटरेसी का भी एक बहुत बड़ा एंगल है कि यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, ठीक है, वो बहुत कम हुई है इंडिया में। एंड होपफुली आई थिंक ओवर द इयर्स ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा कि more and more people will get literate with this particular philosophy, and that's why तो ये अगेन दिस वीडियो इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल पीपल, नॉट सुपर ह्यूमंस। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, बिकॉज इमीडिएटली उस पे वो अननेसेसरी डिबेट की तरफ हम जा सकते हैं, दैट वी डोंट वांट टू गो इनटू, ठीक है। द हिस्ट्री सजेस्ट दैट कि अगर किसी ने 2005 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे होते, इंडेक्स में भी रखे होते, ऑब्वियसली अगर आपने फंड्स में या एक्टिव फंड्स में या इंडेक्स आउट परफॉर्मिंग फंड्स में वगैरह रखे होंगे कैटेगरीज में, तो डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न आए होंगे। बट हम जनरल बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो 2005 से लेकर 25 तक अराउंड 13 से 14% का CAGR रिटर्न आया। मतलब 14% अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी 5 ईयर्स, 4 to 5 to 6 ईयर्स द मनी डबल हो रहा है, अगर 13 से 14% का CAGR हम कंसिडर करते हैं। मतलब 2005 में किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते, तो अभी अराउंड 13.7 या 14 लाख रुपीज तक वो पैसा होता। अभी इसमें जो नंबर है, ये 14% के CAGR का नंबर, अब कंसिडर करो कि जो भी रिटर्न्स आए हैं ओवरऑल 20 सालों में, उसमें से 10 बढ़िया, सबसे बढ़िया डेज, 10 बेस्ट डेज की जहां पे मार्केट्स काफी ज्यादा रैली हुआ है, वो दिनों पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं था, मतलब टाइमिंग करने के चक्कर में गलती से एक हाथ दूसरा दिन या फिर 10 बेस्ट डेज हमारे मिस हो गए एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो इम्पैक्ट है, वो जो वेल्थ क्रिएट होती 1 लाख की, वो होती अराउंड 6.9 लैक्स, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो जाता। जो आपका CAGR 14% का था, वो सीधा 7.2% तक नीचे चला आता। तो ये समझ रहे हो आप कि 10 बेस्ट डेज। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द बेस्ट डेज मोस्टली कम आफ्टर बिग मार्केट फॉल्स। मतलब जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है, उसके नेक्स्ट डे पे ये बेस्ट डे आता है। तो जब फियर जो होता है वो पीक पे होता है, और वहीं पे मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न कभी कभी देके चला जाता है। मतलब इंडिविजुअल डेज की हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी फेज में जो इन्वेस्टर्स है, वो जब फियर पीक होता है वो सेल आउट करते रादर देन बाय। अगेन दिस इज नेचुरल थिंग, क्योंकि इमेजिन करो ना, अगर 2008 में किसी ने इन्वेस्टमेंट्स किए होते, और जो इंडेक्स है 21,000, मतलब 2008 के स्टार्ट में, जनवरी 2008 में जब इंडेक्स 21,000 पे था, और वहां से वो इंडेक्स 9,000 पे चला गया था, 8,000 9,000 के बीच में, तो वहां पे वो जो फियर होगा वो कितने पीक पे होगा। तो क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूं, या फिर 21,000 पे एग्जिट और बराबर 8-9,000 पे एंट्री ले लेंगे? हो सकता है बीच में किसी ने वहां पे निकाला होगा, फिर 17 पे लिया होगा, फिर 15 पे भी लिया होगा, एंड देन जब वो 13, 12, 11, 10 पे गया होगा, तो कैसे सिचुएशन होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। बट नॉर्मली वहां से जो मार्केट था वो ऑलमोस्ट, मतलब एवरीबडी रिमेंबर्स कि जैन 2008 में मार्केट 21,000 था, मार्च 2009 में मार्केट वाज एट 8 to 9,000 के बीच में, एंड वहां से अक्टूबर 2010 में मार्केट वाज अगेन एट 21,000। तो ये जो जर्नी है,
ये वॉलेटिलिटी हैंडल करना, मतलब एग्जिट एंट्री एंट्री एग्जिट, इसके बीच में ही लोग फंस के रह जाते हैं। हमने कोविड में भी ये देखा था। भले ही जो फॉल था वो इतना ज्यादा नहीं था, बट 30% इन 1 मंथ, दैट वाज आल्सो क्वाइट ह्यूज और लीथल फॉल था। तो बट नॉर्मली वो उसके बाद बाइंग वगैरह होती नहीं है, या फिर उसमें आप इन्वेस्टेड नहीं रहते हो। तो इट्स बेटर कि इन सब चीजों की तरफ ध्यान अगर हम कम देंगे, सो देन एक्चुअली बहुत सही तरीके से पैसा मार्केट में बन सकता है। एंड दैट्स व्हाई एडिंग इमोशनल क्वेश्चन टू योर इन्वेस्टमेंट्स, एडिंग फाइनेंशियल गोल क्वेश्चन टू योर इन्वेस्टमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आपके बिहेवियर मैनेजमेंट में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हमेशा आप ये देख सकते हो कि मेरे इन्वेस्टमेंट गोल अचीवमेंट के लिए नंबर ऑफ ईयर्स कितने बचे हैं। तो वो अगर आप वहां पे लिंक कर दोगे तो ऑब्वियसली मैनेजिंग बिहेवियर वुड बी मच बेटर। एंड वहां हिस्टोरिकल इवेंट्स का, मतलब अगर एक पॉइंटर्स भी आप आपके सामने रखोगे कि भाई हाँ ठीक है गिरा था, बट उसके बाद कितने दिनों में वो ऊपर आया था, फिर उसके बाद 3 साल या 5 साल के बाद के रिटर्न्स क्या थे, तो ये सारे नंबर्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू शुड डू दैट। सो स्टेइंग इन्वेस्टेड एंड पेशेंस जो है वो ओवरऑल मार्केट को जो टाइम करने की परफेक्शन लोग समझते हैं उससे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो ये समझना जरूरी है। सो डिसिप्लिन प्लस पेशेंस विल ऑलवेज गिव यू मोर रिटर्न्स कंपेयर टू टाइमिंग प्रिसीजन। तो ये याद रखना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ये इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू टाइमिंग प्रिसीजन। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एंड इट विल हेल्प यू टू बी फोकस। सो कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग एंड कंपाउंडिंग पे ही सबसे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द रियल वेल्थ बिल्डिंग सीक्रेट। आशा करता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। एंड पुणे में हम 12 अक्टूबर को एक सेशन लेने वाले हैं ऑन हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस या हाउ टू मैनेज योर वेल्थ। तो वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसकी बुकिंग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, एंड कमेंट सेक्शन में भी उस लिंक को हमने पिन किया है। तो आशा करूंगा आप जरूर हमारा इवेंट को आएंगे। पुणे में ये इवेंट होगा 12 अक्टूबर को। सो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।